Hello, future doctors. Welcome to my channel, वैद्य टू बी. सो व्हाट वी गोना डू टुडे. आज हम संहिता अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स को देखेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से 99% क्या है इंपॉर्टेंट है. आप इन टॉपिक्स को करने के बाद 90% पेपर अपना फिक्स कर सकते हो. ईजिली यू कैन स्कोर 90% मार्क्स. सो देखो, संहिता का क्या है कि चरक और अष्टांग एक बहुत ही वास्ट सा सिलेबस है. तो तुम अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेते हो तो यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स, राइट? सो without wasting any further time, let's proceed. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से ऑल ऑफ यू, जो ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना, वॉट आई गोना डू फर्दर, मैं इन हर एक टॉपिक पे एक 5 to 10 मिनट्स का एक वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिनसे ये टॉपिक्स आप उन वीडियो से ईजिली पढ़ सकते हो या उसका रिवीजन कर सकते हो. सो क्या होगा कि आपकी कुछ ये 50 वीडियोज़ के अराउंड 5 to 10 मिनट्स की एक सीरीज़ बनेगी संहिता की, जो आपके फर्स्ट प्रॉफ के क्या करेगी एग्ज़ाम में बेटर स्कोर करने में हेल्प करेगी, राइट? सो आप क्या करो कि सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करो. एवरी वीक में 3 to 4 वीडियो ट्राई करूँगा अपलोड करने की फॉर सारे टॉपिक्स की. सो बी विद मी. लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर, आयुष्कामी अध्याय. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो इसमें क्या क्या करना है आपको. एक तो ये अष्टांग आयुर्वेद, ठीक है. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि 8 ब्रांचेस को आप उसके डिफाइन कर दो. ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है और अदर 10 मार्क्स एज वेल. ये तो आपको करना ही है. रोग रोगी की परीक्षा, दर्शन स्पर्शन एंड ऑल, आपको ये सारा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है. चिकित्सा चतुष्पाद चरक में भी है और ये अष्टांग में भी है. तो आप डिसाइड कर लो कि आपको बेटर कौन सा करना है. चरक का कर लो, इधर आप अष्टांग का कर लो, क्योंकि स्पेसिफिक पूछना इतना वो नहीं होता कि चांसेस कम होते हैं. आपसे डायरेक्ट चतुष्पाद पूछा जा सकता है, तो आप चरक का भी कर लो, अष्टांग का भी कर लो, ठीक है. कोई एक अच्छी तरह से एक कर लेना. फिर साध्य फर्दर आपको चरक में भी ये पूरा एक मिलेगा, तो यहाँ पे एक आप पढ़ लेना बस. और हाँ, एक आयुर्वेद का अवतरण जो कि आप चरक में भी देखोगे, उसको भी कर लेना. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं. दिनचर्या अध्याय. दिनचर्या में तो आप पूरा सीक्वेंस याद रखो कि स्टार्टिंग टू एंड तक की क्या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी होती हैं. उसका एक टेबल मेरे पास है, वो मैं फर्दर अपना 5 to 10 मिनट्स का जब वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में. जो आप वो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो कर लोगे ना तो ये सारा कुछ कवर हो जाएगा. और एक व्यायाम. व्यायाम तो आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो अब व्यायाम तो करना ही. और एक ये भी टॉपिक है 10 विध पाप कर्म. अभी तक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इट्स डिपेंड. आप छोड़ना नहीं, इसको भी करके जाना. फिर ऋतुचर्या अध्याय में सबसे पहला तो इसके बीच में डिफरेंस, आदान काल क्या है, विसर्ग काल क्या है, ये भी मेरे पास टेबुलर फॉर्म में है, मैं आपको दूंगा सून. फिर ऋतुचर्या में क्या क्या जो आपको सीजन हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ लेना. ऋतु संधि और अंशोधक. देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करंटली एक तो ये होता है कि आपके एग्ज़ाम टाइम में जो सीज़न चल रहा होगा, जैसे आपके एग्ज़ाम्स में भी मार्च अप्रैल मई में यूनिवर्सिटी होंगे, तो ऐसा जो भी चल रहा होगा, इसीलिए ग्रीष्म हो गया, ठीक है, शरद हो गया, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इनको तो डेफिनेटली करके जाना है. हेमंत, ग्रीष्म, वसंत वगैरह, इनको तो करना ही है आपको. फिर इनका भी मैंने एक बहुत ही अच्छे से अपने प्रूफ एग्ज़ाम के टाइम पे एक बनाया था टेबल, जिसमें सारे मैंने सीजन्स को लिखा था और डिफरेंस फॉर्म में याद किया था. वो भी है मेरे पास, आपको मैं वो भी 5 to 10 मिनट्स में दूंगा डेफिनेटली. डोंट वरी अबाउट दैट. एंड ऋतु संधि एंड हंसोदक, ये छोटे छोटे से टॉपिक है, 5 मार्क्स में कंबाइन होकर एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऋतु संधि या हंसोदक को डिफाइन करो. या तो क्या होगा कि कोई एक ऋतु दे देगा, उसके साथ ऋतु संधि पूछ लेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. रोग अनुपादनीय अध्याय. इसमें क्या आपको 13 आधारणीय वेग, इनको तो पढ़ना ही है. देखो, 13 आधारणीय वेग कौन कौन से होते हैं, है ना, इनको पढ़ना ही है आपको. तो ये इंपॉर्टेंट है. चरक में भी है, अष्टांग में भी है. आप एक जगह अच्छे से कर लो, चरक से कर लो या आप अष्टांग से कर लो. एक जगह से अच्छे से करने से क्या होगा कि दोनों चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी. फिर ये कुछ चैप्टर्स होते हैं हमारे द्रव्य द्रव्य वाले, अंशरूप और अनरक्षा वाले अध्याय. तो इनमें क्या होता है कि ये इनसे क्वेश्चन देखा आ भी जाता है और नहीं भी आता है, ठीक है. ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करते हैं ये वाले चैप्टर्स. अभी तक के जो ये चैप्टर्स थे ये सॉलिड चैप्टर थे कि इनसे एक क्वेश्चन आपका आना फिक्स ही है. आप ऐसे सोचो कि 8 तो ऐसे क्यों आएंगे आपके में, 4 एल क्यों आएंगे, मतलब क्वेश्चंस तो आपके में 12 होंगे, राइट. और आपके पास चैप्टर्स कितने सारे हैं, तो डेफिनेटली कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चीज़. तो क्या है कि इन चैप्टर्स में मैंने जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करी है ना, डेफिनेटली मैंने काफ़ी सारे पेपर से देख के देन मेंशन करी हैं, तो आपको ये ज़रूर कर लेना है, ठीक है. जैसे विष अन्न की रक्षा हो गए, विरुद्ध आहार का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको पढ़ लेना है. बाकी विरुद्ध आहार आगे आपको देखने को मिलेगा चरक में भी. फिर द्रव्य द्रव्य वगैरह में दूध हो गया, ठीक है.
कर्ड हो गया, हनी हो गया, शीर, दही और मधु, तेल, इन सब की प्रॉपर्टीज़ तो आपको देख ही लेनी है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं मात्रा, शीटी और दोष धातु मल वाले चैप्टर पे। इनसे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये अजीर्ण, अजीर्ण देखो इस चैप्टर से मुझको लगता है अजीर्ण और अल्सक विसूचिका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अजीर्ण क्या है, अजीर्ण के टाइप, सामाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। अल्सक एंड विसूचिका डेफिनेटली 5 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही है, इनकी क्लिनिकल फीचर्स वगैरह। देन ओज आप फिजियो में भी पढ़ते ही हो अच्छे से, और इसमें भी है, इसमें कर लोगे फिजियो का भी हो जाएगा यार। अगर अदरवाइज आपने फिजियो में पढ़ा होगा तो ओज आपको जानते ही होगे, एंड ओज की विकृति भी जानते होगे, ओज शय वगैरह, व्यापद वगैरह, वो आप कर लेना, ठीक है। औसत सेवन काल, ये भी औसत सेवन काल फिजियो में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। तो ये कुछ फ्यू टॉपिक्स हो गए इसके अष्टांग के, ठीक है, ये आपको छोड़ने नहीं है, इनसे आप डेफिनेटली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे, तो ये करने ही है। फिर चरक संहिता में, और अगर आपको डिफिकल्टी है इन टॉपिक्स में तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं सीरीज बनाऊंगा ना, उसमें हर एक टॉपिक की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको वो पूरा एक्सप्लेन एंड लर्न करवा दूंगा विद ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ में। सो बी विद मी अंटिल योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एट लीस्ट। नेक्स्ट फिर हम बढ़ते हैं चरक संहिता की ओर। सबसे पहला अपना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट एकदम डेफिनेटली करो, ठीक है। एक तो आयुर्वेद अवतरण बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, त्रिसूत्र पूछ लेते हैं, हेतु लिंग औषध के बारे में, षड पदार्थ चरक के अनुसार षड पदार्थ बहुत ही फेमस है, चाहे पदार्थ हो का क्वेश्चन हो या संहिता में, ठीक है। आयुर्वेद के लक्षण, हितायु, ठीक है, सुखायु, दुखायु, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है आपको। अपामार्ग टंडुल्य ठीक ठाक से चैप्टर है, इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं कह सकते हैं। और साथ में षड विरेचन, षड विरेचन में द्रव्य वगैरह, ठीक है, युवागु के नाम आपको देख लेने हैं, बाकी ये करना आप अच्छे से करना। पंचकर्म के द्रव्य के नाम अच्छे से देखना, युवागु के सारे नाम अच्छे से देखना, और पंचविद कसाई कल्पना जो है ये ना, स्वरस, कल्क, श्रुत, फांट वगैरह, ये आपको अच्छे से करके जाना है। महाकसाय में आप एक बारी देख लेना महाकसाय के नेम, नहीं तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं जो 5 to 10 मिनट्स का वीडियो डालूंगा उसमें आपको नेम्स करवा दूंगा। फिर मात्रा स्थिति अध्याय पे आते हैं, तो मात्रा स्थिति में आप आहार मात्रा वगैरह पढ़ लो, धूमपान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धूमपान दिनचर्या में भी आप पढ़ोगे, इसमें भी, इसमें इलेबोरेट फॉर्म में अच्छे से, इसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सून, ठीक है। अंजन एंड अभ्यंग पढ़ना ही है आपको, अणु तेल की प्रॉपर्टीज़ करनी है आपको, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इनसे आप 5 to 10 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो ही करो, ठीक है। नावेग धारणी है, आपने वहाँ पढ़ा ही होंगे 13, या तो आप चरक के अकॉर्डिंग कर लो, या वैसे आप नेम्स तो डिफरेंस तो डेफिनेटली देखो ही कि चरक के और अष्टांग में डिफरेंस क्या है 13 वेगों में, नहीं तो आप, मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें से आप पढ़ लेना। और फिर आपको एक अच्छे से कर लेना है सारे जो है ना वेग, उनकी प्रॉपर, उनकी क्या उनसे डिसीजेज होती हैं, ठीक है, क्यों धारण नहीं करना चाहिए, सब कुछ ऐसे करना है। धारणीय वेग नाम देख लेना है आपको बस। पंचक 5 मार्क्स में डेफिनेटली आता ही आता है, करना है आपको। शतवृत्त पे पूरा एक लिखने को आ जाता है 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, तो शतवृत्त पूरा करना है आपको। चतुष्पाद देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चतुष्पाद से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है चतुष्पाद से क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चतुष्पाद, तो करना है आपको चतुष्पाद। खुद डाक चतुष्पाद में त्रिएशनाय में क्या है कि आपसे पूछ लेते हैं अस्त्रिक सप्त्रिक क्या है ना, तो वो त्रिएशनाय में 3 एशनाएं, 3 उपस्तंभ, 3 रोग मार्ग, ये सारी चीज़ें ऐसे करके पूरा त्रिएशना चैप्टर है, तो वो आपको करना है। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, तो एक वीडियो में पूरा चैप्टर हो जाएगा ये, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो ये कुछ हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप स्किप कर नहीं सकते हो, इनको आपको करके ही जाना है। मोस्टली जो है 80 to 90% पेपर इन्हीं टॉपिक से ही बनेगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। मैं खुद सेंट्रल कॉलेज का हूँ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने सोल्व करे, उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने कंसाइज किया, उनकी एनालिसिस करी, फिर मैंने अपना भी एग्जाम दिया और मैंने भी अच्छा स्कोर किया। इन्हीं टॉपिक से पेपर बनता है, सारे पेपर इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। सो आप श्योर हो जाओ, श्योर शॉर्ट एकदम इन टॉपिक्स पे हो जाओ और इन टॉपिक्स को करके जाना। और मैं जो सीरीज़ बनाऊंगा ना, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगा विद फ्लो चार्ट, ट्रिक्स एंड ऑल। आप मुझ पर बिलीव रखो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेफिनेटली। बाय बाय गाइस, टेक केयर।